नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को सौंपा 10 पन्नों का खाका, बताई कृषि कानून की आपत्तियां। किसानों के समर्थन में अकाली दल के पूर्व नेता सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी पद्म भूषण सम्मान वापस किया। शिवसेना ने उठाई मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर बैन की मांग, केंद्र से की गुजारिश। फिक्की की 93 आम बैठक 11 दिसंबर को होगी। पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना संकट से पैदा हुई चुनौतियों की करेंगे बात। पीएम नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को करेंगे आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन। यूपीएमआरसी ने शुरू की तैयारियां। लिव इन रिलेशन को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला, कहा किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। 28 सालों में ऐसा पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने भारत आएंगे बोरिस जॉनसन, पीएम मोदी ने दिया था न्योता। रजनीकांत जनवरी में शुरू करेंगे अपनी राजनीतिक पार्टी, 31 दिसंबर को होगा ऐलान। ऑनलाइन नहीं, पहले की तरह कागज कलम से ही देनी होंगी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं। 69,000 शिक्षक भर्ती में बचे हुए, 36,500 पदों पर भर्ती के लिए 2 से 4 दिसंबर के बीच काउंसलिंग। 5 दिसंबर को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। सबसे पहले हम कोरोना वैक्सीन को लेकर आई 2 अच्छी खबरों के बारे में बताएंगे। जहां ब्रिटेन में वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है, तो भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए इस्तेमाल होने वाली खास सिरिंज का भी उत्पादन होने लगा। आईसीएमआर द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए संभावित टीके की मंजूरी मिलने के बाद पंजाब में पहली खुराक मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को दी जाएगी। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शिरकत करेंगे। 28 सालों बाद में पहला ऐसी बार होगा जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत में रिपब्लिक परेड का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट की वर्चुअल इनॉग्रेशन सेरेमनी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी अटेंड करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मौजूदा रिहायशी कॉलोनियों के नाम बदलने का फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी सभी कॉलोनियों के नाम को बदला जाएगा जो जाति के आधार पर रखे गए हैं। शिवसेना ने देश में मस्जिदों के लाउड स्पीकरों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे लेख में कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए मस्जिदों के लाउड स्पीकरों पर रोक लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को फिक्की की 93वीं सालाना आम बैठक का उद्घाटन करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान वो केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक सुधारों के लिए उठाए गए कदमों और उपलब्धियों की बात करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, तो वही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म भूषण सम्मान वापस कर दिया। गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम इस विवाद पर जल्द से जल्द हल चाहते हैं। इसका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, मैंने अमित शाह से बात कर ली है। उन्होंने सरकार और किसान दोनों से ही बीच का रास्ता निकालने की अपील की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 मृतक किसानों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। गुरजर सिंह गुरबचन सिंह नाम के किसानों की मौत जारी आंदोलन में हुई थी। दूसरी ओर सुपरस्टार रजनीकांत अब राजनीतिक सफर शुरू करने वाले हैं और 31 दिसंबर को वो अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। आरटी-पीसीआर परीक्षणों की अधिकतम कीमत दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और बिहार ने 800 रुपए किया, तो जबकि यूपी ने इसे 700 रुपए तय किया है। बीजेपी ने ममता सरकार की नाकामियों को गिराने के लिए 5 दिसंबर से अभियान चलाने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस वैक्सीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा कि सरकार कह रही है सबको वैक्सीन नहीं लगेगी, पीएम कह रहे हैं सबको लगेगी। बिहार चुनाव में बीजेपी ने कहा सबको फ्री में वैक्सीन मिलेगी। आखिर पीएम किसके साथ खड़े हैं? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नए कृषि कानूनों में से एक के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद वाकयुद्ध शुरू हो गया है। इसी के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल को डरपोक व्यक्ति करार दिया। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर चाहते तो कृषि कानूनों को लागू होने से पहले रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि महाराष्ट्र सरकार अंडरवर्ल्ड के जरिए बॉलीवुड को धमकाने में लगी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना की 3,944 नए मामले सामने आए, जबकि 82 मरीजों की मौत हुई। इसी दौरान पहली बार राजधानी में रिकवरी रेट 93% के पार।
देश भर में कृषि कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर एनडीए सरकार को घेरा और कहा कि पूंजीपरस्त इस किसान विरोधी एनडीए सरकार को हटाकर ही दम लेंगे। गुजरात में बीजेपी के पूर्व मंत्री कांति गातिम और उनके बेटे समेत 18 लोगों को कोरोना वायरस के चलते जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, कोरोना मानदंडों के उल्लंघन के लिए गुजरात में किसी नेता को गिरफ्तार करने जाने की ये पहली मामला है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दर्ज किया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील मोदी ने वर्षों तक बिहार की सेवा की है, अब आगे देश की सेवा करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की मांग जोर पकड़ने लगी। ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी रखने की मांग की जा रही है। हाथरस कांड में हाईकोर्ट लखनऊ का आदेश वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जिसमें हाथरस डीएम को न हटाने पर सरकार के तर्कों का जिक्र है। सरकारी वकील ने कहा कि डीएम ने कुछ गलत नहीं किया, सरकार ने डीएम को न हटाने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि बहुरंगी व बड़े मानसिक क्षितिज की उम्मीद रखने वाली फिल्म इंडस्ट्री आज की एक रंगी व संकीर्ण सोच वाली सत्ता के रहते कभी भी विकसित नहीं हो सकती। अब लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि जीवन की स्वतंत्रता में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं है, जो जज सजा तय करने का विवेकाधिकार है। अपराध के तथ्यों, साक्ष्यों, परिस्थितियों व औचित्य पर विचार कर जज कोई भी सजा दे सकता है। थाईलैंड में व्हेल की उल्टी ने एक शख्स की किस्मत ही पलट दी। वो रातों रात करोड़पति बन गया। उल्टी में एम्बर ग्रीस का जो टुकड़ा नारिस नाम के मछुआरे को मिला, उसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चीन की निकल गई है हेकड़ी। भारत से चावल खरीदने को हुआ मजबूर। चीन ने 2 साल के अंतराल के बाद भारतीय चावल का आयात शुरू कर दिया है। ड्रग रैकेट मामले में एनसीबी अपने ही 2 अफसरों पर एक्शन लिया और सस्पेंड कर दिया। उन पर शक है कि कॉमेडियन भारती सिंह, उनके पति हर्ष और दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा को बेल दिलवाने में इनका रोल रहा है। दुनिया की सबसे ताकतवर टेलीस्कोप पूरी तरह से नष्ट हो गया है। दुनिया को एलियन दुनिया एस्टेरॉयड की खबरें देने वाली ऑब्जर्वेटरी नहीं रही। ये पूरा एंटीना 450 फीट नीचे गिरकर टूट गया। इस एंटीना के ऊपर जेम्स बॉन्ड सीरीज की मूवी गोल्डन आई की भी शूटिंग हुई थी। फौजी के लिए गूगल प्ले स्टोर पर फ्री रजिस्ट्रेशन जारी है। डेवलपर ने ऐलान किया है कि सिर्फ 3 दिन में इस गेम को 10 लाख से ज्यादा फ्री रजिस्ट्रेशन मिले हैं। जून में गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने रात के अंधेरे में भारतीय सैनिकों पर कायराना हमला किया था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। अब इस हमले के बारे में एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन सरकार ने गलवान घाटी में हुई खूनी हिंसा की साजिश रची थी। सरकारी तेल कंपनियों ने 2 दिसंबर से रसोई गैस के सिलेंडर के दाम 50 रुपए महंगे कर दिए। ऐसे में देश की राजधानी में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 644 रुपए हो गई। हिमाचल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में 15 दिसंबर तक सभी तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों और बैठकों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। क्या भारतीय रेलवे ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराणा प्रताप एक्सप्रेस कर दिया है? तो इस पर रेलवे ने सफाई दी और कहा कि फिलहाल सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये खबर पूरी तरह से फेक है। तो दूसरी ओर दावा किया जा रहा है कि एटीएम से 2000 के नोट निकलने बंद हो गए हैं, क्योंकि आरबीआई ने देश की सभी बैंकों को 2000 के नोटों की आपूर्ति बंद कर दी है। तो वही भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बताया है कि ये दावा एकदम फर्जी है और आरबीआई ने 2000 के नोटों की आपूर्ति बैंकों को बंद नहीं की है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विकिपीडिया को जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाने वाले लिंक को हटाने का आदेश दिया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों से पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी की वजह से आई गिरावट से उबर रही है। फिल्ममेकर अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाकर सुर्खियों में आने वाली अभिनेत्री पायल घोष ने हाल ही में राजनीति में एंट्री की। वहीं अब उनका एक बयान सोशल मीडिया पर विवादों में आ चुका है। इस बयान की माने तो उनके परिवार में मुसलमान के हाथ का पानी तक नहीं पिया जाता। शिवसेना में शामिल होने के बाद उर्मिला मातोंडकर ने कहा, तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। उर्मिला मातोंडकर के कुछ फैंस ने उनके ट्वीट पर रिएक्ट किया। उन्होंने ऐसी संभावना जताई है कि उर्मिला ने ये ट्वीट कंगना रनौत के लिए किया है।
स्टैचू ऑफ यूनिटी के टिकट का पैसा जमा करने वाली एजेंसी के कुछ कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने नवंबर 2018 से मार्च 2020 के बीच 5.24 करोड़ रुपए बैंक में जमा ही नहीं किए। गैंग्स ऑफ वासेपुर फेम अभिनेता और लेखक जिशान कादरी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। जिशान पर यह मामला उनके एक को प्रोड्यूसर की शिकायत पर दर्ज किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम को पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा द्वारा 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान 6 और मरीजों की मौत हो जाने से इससे मरने वालों की संख्या 1274 पहुंच गई। चुनाव आयोग को सौंपी गई दस्तावेज के अनुसार सुशील मोदी की प्रोफेसर पत्नी उनसे ज्यादा अमीर है। उनकी कुल संपत्ति 2.22 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं सुशील कुमार मोदी पर 28.53 लाख रुपए का कर्ज भी है। चीन ने कहा कि नेपाल के साथ उसके करीबी संबंध किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है। उल्लेखनीय है कि चीन ने अपने रक्षा मंत्री जनरल वेफे फंगे की नेपाल की हालिया यात्रा में दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 अध्यापकों की भर्ती के दूसरे चरण में 36,590 चयन हुए अभ्यर्थियों को 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। RBI ने बैंक की सभी डिजिटल लॉन्चिंग को रोक दिया है। हालांकि RBI की ओर से लगाई गई ये रोक स्थायी नहीं है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्राम सचिव भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। ये परीक्षा 26 से 27 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE बोर्ड की परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी। 2021 में होने वाली ये परीक्षा छात्रों को ये पहले ही की तरह कागज पर पेन से ही देनी होगी। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24x7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।